आर्टिकल 140 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। ये आर्टिकल 140 QSO है जिसका इंडियन जो है एविडेंस एक्ट 1872 का आर्टिकल सेक्शन 145 है। वर्डिंग्स जो है वो है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग्स, ए विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his intention must be before the writing can be proved. He be called to those part of it which are to be used for the purpose of contradicting him. यानी कि कहते हैं कि किसी भी विटनेस का जो उसका तहरीरी जो शक्ल में उसने खुद लिखी हुई कोई तहरीर लिखी हो या उसकी तहरीर को रिटन फॉर्म जो उसकी बयान को रिटन फॉर्म में जो है ना वो लाया गया हो, तो उससे और वो जो है उसकी शर्त ये है कि वो मैटर इन क्वेश्चन से रेलिवेंट हो, तो उसके मतलब उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर उसको जो है ना उस तहरीर को उसके ख़िलाफ़ साबित करना हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उसको साबित करने से पहले उस तहरीर के जो वो पार्ट हैं जिसको उसके ख़िलाफ़ साबित करना है, तो फिर वो उसमें होगा कि उसको पहले वो दिखाया जाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा। आपने देखें कि फ़ौजदारी ट्रायल में होता है ना कि एक विटनेस से सवाल पूछते हैं कि आपने अपने 161 के बयान में ये बात जो आज आप कही है आपने चीफ में, ये बात वहाँ पर लिखाई थी? वो कहता था जी मैंने ये लिखाई थी। तो फिर क्या होता है कि डिफेंस काउंसिल करता है कि उसके 161 के जो बयान होता है ना उसको DA एग्जिबिट DA या DB जैसे भी विटनेस का जो भी बयान होता है वो उसमें ना उससे तकाबल करता है कि देखें जी पहले चेक कर लें। फिर वो काउंसिल जो है मुस्तगीस का होता है या फिर वो विटनेस खुद देखता है और वहाँ पर अगर मौजूद ना हो तो फिर कैसे लिखाया जाता है कि जी कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट DA डैट वाज नॉट सो प्रेजेंट या डैट वाज नॉट रिकॉर्डेड सो, यानी कि जी वहाँ पर ये मौजूद नहीं है। ये तरीकाकार होता है, उसको पहले वो दिखाया जाता है। ये है आर्टिकल 140। अब आर्टिकल 140 जो है जी ये बहुत ही अहम आर्टिकल है। अगर कानून शहादत का हम देखा जाए ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वैसे तो जो है कि आपको सब आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, लेकिन एक आर्टिकल 40 और एक मैंने ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल 151 सब आर्टिकल 3 इम्पीच द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। किसी विटनेस के करैक्टर को इल्ज़ाम देना, किसी विक्टिम के करैक्टर पर इम्पीच करना, उसको जुटलाने के लिए उसका जो ना कहना कि ये विटनेस जो है ये झूठा है, तो फिर क्या करते हैं कि उसमें भी ये आर्टिकल 151 सब आर्टिकल 3 कहता है कि उसकी इनकन्सिस्टेंट प्रीवियस स्टेटमेंट जो है, अब वो गवाही देने आया है ना, मैं आर्टिकल 151 जिसको इंडियन व्यूवर्स के लिए 155 इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो मैं वो जाता हूँ जी 151 पर आता हूँ। अब 151 के सामने भी मैंने ये देखें लिखा हुआ है 155 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका तीसरा ये कहता है कि बाई प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज़ लायबल टू बी कंट्राडिक्टेड, कि अगर किसी गवाह के जो किरदार को इम्पीच करने के लिए उसकी लिखा है ना कि पहला उसमें है कि कुछ ऐसे गवाहान पेश किए जाने जो कहें कि ये बंदा जो है ये अनवर्थी क्रेडिट का है। दूसरा ये गवाह पेश करना कि जी इसने ब्राइब ली है, यानी इसने रिश्वत ली है गवाही देने के लिए, या कोई और इसने तवाइफ लिए हैं, और हैज़ रिसीव एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट टू गिव हिज एविडेंस। और तीसरा उसमें ये है कि बाई प्रूफ ऑफ इन फॉर्मर स्टेटमेंट इनकन्सिस्टेंट विद पार्ट ऑफ हिज एविडेंस, जो उसने अदालत में चीफ करवाया है या अदालत में गवाही दी है ना, उसका फॉर्मर स्टेटमेंट जो है वो उससे जो है ना वो मिलता नहीं है, उससे इनकन्सिस्टेंट है, तो वो साबित करके उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जाता है। यानी ये फिर मैं आर्टिकल 140 पर आ गया हूँ कि आर्टिकल 140 जो है वो ये कहता है कि उसका प्रीवियस स्टेटमेंट जो भी है, जैसे देखें कि इसमें इसकी शर्त ये होती है कि फॉर्मल स्टेटमेंट किसी एथोराइज पर्सन ने रिकॉर्ड की हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन ओथ हो।
देखिए उसमें 161 की स्टेटमेंट भी है, 164 की स्टेटमेंट भी है। तो अब आपने 161 CRPC और 162 CRPC पढ़ा होगा, जिन 162 CRPC में कहा है ना कि 161 की स्टेटमेंट सिर्फ आर्टिकल 140 के मकसद के तहत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, यानी इंडियन राइटर के लिए 145 एविडेंस एक्ट के मकसद के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल हो सकती है। तो कितने कहते हैं कि किसी विटनेस को अगर आपने कंट्राडिक्ट करना होगा ना, तो फिर क्या करना होगा कि उसको अगर तो साबित करना होगा कि जी वो उसकी एविडेंस जो है ना आज उसने दी है, वो उससे उसकी प्रीवियस एविडेंस जो है उससे कंट्राडिक्ट करती है, तो वो कंट्राडिक्ट निकालने के लिए पहले उसकी उस जो ना तहरीर के मतलब के बारे में या तहरीर से उसको तकाबल करवाया जाएगा, कन्फ्रंट करवाया जाएगा उसकी कंट्राडिक्शन को सफ़ा मिसल पर लाने के लिए। तो ये आर्टिकल 140 और 151 सब आर्टिकल 3 और उसके साथ अगला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 141। ये भी क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन के कौन से जो क्वेश्चन है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये 3 आर्टिकल है ना आपको इस क्रॉस एग्जामिनेशन में आपका वेपन होते हैं कि इससे यानी ये 3 जो ना आर्टिकल आपको लाजमी इस पर अबूर होना चाहिए। इसके बारे में जितनी कमेंट्री हो, जितनी ही आपको जहाँ से भी आगाही हो, आप इसमें इसको लेनी चाहिए। डिफेंस का अगर वकील है तो उसको कानून शहादत के टिप्स पर आनी चाहिए, उसको जो है ये 3 आर्टिकल तो लाजमी पता होना चाहिए कि इसकी क्या साइंस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा लेक्चर है आपको इसमें पसंद आया होगा। आप इसको जो है ना चैनल को जो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अगर आपको कोई समझ इसमें और बात का पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।